हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, एक टॉपिक छूट गया था दोस्तों, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। दोस्तों क्या पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री अवार्ड से संबंधित, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों देखिए, इस बार टोटल कितने लोगों को दिया गया है? 141 लोगों को। ठीक, 141 लोगों को क्या दिया गया है दोस्तों? टोटल पदक दिए गए हैं। ठीक है, देखिए 7 दिए गए हैं पद्म विभूषण और 16 दिए गए हैं पद्म भूषण, 118 पद्म श्री। तो 7 16 118 याद रखेंगे, 7 16 118। ये देखिए क्षेत्र देख लीजिएगा आप लोग कि 32 कला के क्षेत्र में, 27 साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों, और 14 क्या है चिकित्सा क्षेत्र में, और 12 उद्योग के क्षेत्र में, 11 जो है लोक सेवा क्षेत्र में, 8 अन्य क्षेत्र में, और 37 8 खेल के क्षेत्र में, और 37 अन्य के क्षेत्र में। देखिए इनसे रिलेटेड हम कुछ और भी बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार 17 विदेशियों को भी पद्म भूषण, पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, देखिए पद्म भूषण जो पुरस्कार है दोस्तों, पद्म पुरस्कार है जो 17 लोगों को दिया गया है विदेशियों को। ठीक है, देखिए जिसमें क्या है, अनिरुद्ध दोस्तों शामिल है, किसके? मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति है क्या? अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो ये याद रखेंगे, ये कहाँ के हैं? तो ये कहाँ से है? मॉरिशस से। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम व शास्त्रीय गायक छन्नू लाल। दोस्तों छन्नू लाल याद रखेंगे किस घराने से हैं? तो बता देना आप किस बनारस घराने से। दोस्तों इनको 7 को क्या पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, और उद्योगपति आनंद महिंद्रा और बैडमिंटन पीवी सिंधु समेत 16 हस्तियों को पद्म भूषण। ठीक है, और पारिकर को, मनोहर पारिकर आप जानते होंगे, इनको दोस्तों मरणोपरांत दिया गया। वहीं देखिए हाल ही में क्या चर्चा में रहने वाली दोस्तों कौन कौन सी? कंगना रनावत, ठीक है, एकता कपूर, अदनान स्वामी दोस्तों, करण जौहर, जहीर खान और का जो रानी रामपाल हैं, जिन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया, उन्हें क्या दिया गया है? 18 हस्तियों को क्या, 118 हस्तियों को क्या पद्म श्री दिया गया। चलिए लिस्ट देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पद्म विभूषण दोस्तों 7 के सातों याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए जॉर्ज फर्नांडिस दोस्तों, ठीक है, ये जनसेवा संबंधित थे, बिहार से हैं दोस्तों। अरुण जेटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, इनको भी दिया गया है जनसेवा के लिए, और दिल्ली से थे दोस्तों। ठीक है, दिल्ली संबंधित थे। और देखो इसके नाम पे दोस्तों क्या क्या रखा गया वो भी याद रख लेंगे। देखिए जो अरुण जेटली थे दोस्तों, इनके नाम पर राष्ट्रीय, देखिए याद करिए, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, क्या? वित्तीय प्रबंधन संस्थान इनके नाम कर दिया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर कर दिया गया है। और दूसरा चीज क्या, जो फिरोज शाह कोटला है दोस्तों दिल्ली में खेल का मैदान, उसका भी नाम अरुण जेटली के नाम पर किया गया है। तो दूसरे क्या हो गए? अरुण जेटली। तीसरे देखते हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ दोस्तों, ये क्या है? राष्ट्रपति हैं मॉरिशस के, पूर्व राष्ट्रपति। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किस देश से संबंध इनका? तो मॉरिशस से दोस्तों। ठीक है, और एमसी मैरी कॉम दोस्तों अनब्रेकेबल, इनकी क्या है? रचना है दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे, अनब्रेकेबल। और ये खेल संबंधित है, कहां से है? मणिपुर से। छन्नू लाल मिश्रा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो छन्नू लाल मिश्रा क्या है दोस्तों? ये दोस्तों क्या है? बहुत ही अच्छे कलाकार है दोस्तों। ठीक है, और इन्हें किस घराने से संबंध है इनका? तो बनारस घराने से इनका संबंध है, जहां से गिरजा देवी भी थी दोस्तों। क्या? गिरजा देवी भी, ठुमरी की रानी का भी संबंध बनारस से था, वहीं से इनका संबंध है दोस्तों। वहीं बात करते हैं सुषमा स्वराज जी की। तो सुषमा स्वराज जी के बारे में याद रखेंगे, ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों। क्या? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और दोस्तों एक चीज बता दें कि ये क्या थी? विदेश मंत्री रह चुकी थी। इसीलिए देखिए जो प्रवासी भारतीय केंद्र है दोस्तों, क्या? प्रवासी भारतीय केंद्र है, उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। और विदेश सेवा संस्थान का भी नाम बदलकर किसके नाम पर? सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया। वहीं स्वामी तीर्थ विश्व तीर्थ दोस्तों जो है, इनको भी दिया है अध्यात्म के लिए दोस्तों, कर्नाटक के हैं। तो ये 6 नाम तो आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पद्म भूषण की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। देखिए ये है आपके सैयद मुअज्जिम अली दोस्तों, जनसेवा से है, कहां से? बांग्लादेश से। कहां से दोस्तों? बांग्लादेश से। और देखिए बैग जो है मुजफ्फर हुसैन बैग, कहां से है? जम्मू कश्मीर से, जनसेवा के लिए इनको भी। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, बाल कृष्ण दोषी दोस्तों, ये आर्किटेक्चर है, और आर्किटेक्चर है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, इन्हें भी दिया गया है। ओके, अब देखते हैं, देखिए जो आनंद महिंद्रा दोस्तों, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, इनको भी दिया गया है। ठीक है, आनंद महिंद्रा इनको भी दिया गया है। और मनोहर पारिकर दोस्तों, कौन इन्हें नहीं जानता। ठीक है, बहुत ही अच्छे स्वभाव दोस्तों, रक्षा मंत्री भी रह चुके थे दोस्तों। क्या? रक्षा मंत्री भी रह चुके, गोवा के ये सीएम भी रह चुके। तो देखिए इनके नाम पर क्या रखा गया दोस्तों? तो याद रखेंगे रक्षा अध्ययन, क्या? रक्षा अध्ययन
एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर दोस्तों इन्हीं के नाम पर रख दिया गया, मनोहर पाटकर के नाम पर रख दिया गया। ये गोवा के क्या थे, सीएम भी थे और रक्षा मंत्री के पद पे भी रहे थे दोस्तों, ठीक है। और वहीं पीवी सिंधु दोस्तों, ये क्या है, बहुत अच्छी खेल है दोस्तों, और इन्हें IM बैडमिंटन जो चलाया गया था अभियान दोस्तों, उसका क्या ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया गया था, किसको, पीवी सिंधु को दोस्तों, इन्हें भी दिया गया और तेलंगाना से संबंधित है, तो ये भी आप याद रख लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात करें दोस्तों। और पद्मश्री 118 लोगों को दिया गया, उनमें से हम कुछ मेन देखने वाले दोस्तों। एक देखिए योगी एरॉन है दोस्तों, अपने योगी आदित्यनाथ से मिलता जुलता नाम है, उत्तराखंड के, तो इनको याद कर लेंगे, ठीक है। इनको दिया गया दोस्तों। अब बहुत सारे हैं, आप लोग देखते जाइए, जो हम इंपॉर्टेंट है केवल उनकी बात करेंगे, ठीक है। और ग्लोरिया अरीरा दोस्तों कहां से है, तो ब्राजील से है। कहां से दोस्तों, ब्राजील से, साहित्य और शिक्षा के लिए। वही बात कर लेते, देखिए उत्तर प्रदेश से चिकित्सा क्षेत्र में किसको, पद्मावती। देखिए जो पद्मावती थी वो, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आपको पता है पद्मावत रचना किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जैसी, वो भी उत्तर प्रदेश के थे, इसलिए पद्मावती को भी उत्तर प्रदेश के लिए ही दिया गया दोस्तों, ठीक है। वहीं देखते रहते दोस्तों। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसका रिविजन आपके लिए सामने लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम देखेंगे। और देखिए लीला दिस्किन दोस्तों, ये भी आपके ब्राजील से है, ब्राजील से 2 लोगों को मिल चुका है, ठीक, तो ये याद रखेंगे। और देखिए बैरी गार्डनर दोस्तों कहाँ से हैं, बैरी गार्डनर ये देखिए आपके कहाँ से हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूके से संबंधित हैं, ठीक है। तो इनको भी आप एक बार दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि विदेश से हैं तो शायद पूछ लिया जाए कि कहाँ संबंधित है। वहीं इनामुल हक दोस्तों, ये देखिए फिर बांग्लादेश से हैं, तो 2 लोग बांग्लादेश के हो गए और 2 लोग ब्राजील से हो गए दोस्तों, ठीक है। अभी तक उत्तर प्रदेश का कोई नहीं मिला, उत्तर प्रदेश का जैसे ही मिलता दोस्तों उसके बारे में हम सूचित करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इसी तरह से दोस्तों आपके इसमें आने वाले क्वेश्चन आपके देखिए। और ये देखिए आगे उत्तर प्रदेश से दोस्तों क्या, नरेंद्र नाथ खन्ना, क्या दोस्तों, नरेंद्र नाथ खन्ना, ये भी चिकित्सा के लिए हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इनको भी याद कर लेंगे दोस्तों, क्या, इनको भी याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं दोस्तों, क्या, इंपॉर्टेंट है इसलिए इनकी हम बात कर रहे हैं। देखते जाइए ये सभी हैं दोस्तों, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होंगे हम उनके बारे में केवल बात करेंगे, ठीक है। वैसे बहुत सारे नाम हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, मगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं उनकी बात कर लेंगे। देखिए रानी रामपाल, वेरी बहुत ज्यादा। और देखिए जीतू राय, ये भी आपके कहां से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, जीतू राय, ठीक। उसके अलावा देखिए रानी रामपाल, ठीक है, रानी रामपाल ये क्या है, हॉकी संबंधित है और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है, तो याद रखेंगे, ठीक है। क्या दिया गया है दोस्तों, इनको भी अवार्ड दिया गया है, ठीक, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। सॉरी, अर्जुन अवार्ड ने इन्हें कौन सा दिया गया है दोस्तों, आपको पता जो खेल रत्न होता है, ठीक, खेल रत्न दिया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों रानी रामपाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और कंगना रनौत ये तो चर्चा में रहती है हमेशा, कंगना रनौत में महाराष्ट्र से, इनको कला क्षेत्र में दिया गया। वहीं देखिए इस बार तो बहुत से लोगों को दिया गया दोस्तों, क्या, बहुत से लोगों को दिया गया। अभी बात करते हैं अदनान सामी दोस्तों, ये इनको भी पता होगा आपको, ये कहाँ से, पाकिस्तान से आते हैं अदनान सामी, ठीक है। तो इन्हें भी दिया गया है कला के क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है, पाकिस्तान से संबंधित थे, इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली, ठीक है। वही देखिए मोहम्मद शरीफ अपने उत्तर प्रदेश से हैं, इनको दे दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्या, अब आगे देखते हैं किसको और दिया गया है। तो देखिए बहुत लोग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण। देखिए इसमें क्या है, एक बार याद रखना कि पद्मश्री जो दोस्तों जहीर खान को भी दिया गया, किसको, जहीर खान को दिया गया दोस्तों, महाराष्ट्र से खेल के लिए। आपको पता होगा ये खिलाड़ी थे, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करते थे। और उसके अलावा दोस्तों आपको अगर बता दें कि जो आपके इस समय बहुत ही चर्चित थे, कौन कौन, 2 नाम थे कलाकार में। देखिए जो डायरेक्ट करते थे म्यूजिक को दोस्तों, वो उन्हें भी क्या किया गया है, इसके लिए दिया गया, कौन, करण जौहर की बात कर रहे थे। अब इनके बारे में आप लोग बताइएगा, ठीक है। करण जौहर और एकता कपूर, क्या, एकता कपूर, ये क्या रहती थी, बहुत ही चर्चित रहती थी इस समय दोस्तों, ठीक है, जब से सुशांत वाला मैटर हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए हमने इसमें कलेक्ट करा दिए हैं, जितने भी हैं आपको याद रखने हैं कि किसको कितने पुरस्कार दिए गए। और दोस्तों एक लास्ट में बताना चाहते हैं, भारत रत्न इस बार नहीं दिया गया है, क्या, भारत रत्न इस बार नहीं दिया गया है, 2019 वाला ही याद रखेंगे। कौन कौन थे, प्रणब मुखर्जी हमारे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है दोस्तों, प्रणब मुखर्जी जी, ठीक, ये क्या थे, राष्ट्रपति थे। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, डोला सोदिया पुल का नाम इनके नाम पर रखा गया दोस्तों, ठीक है। एक बार और बता दें कि इस बार 7 पद्म विभूषण दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 16 पद्म भूषण और 118 क्या, पद्मश्री दोस्तों। और वहीं बता दें दोस्तों कि गोरखपुर का जो हवाई अड्डा था, ठीक, उसका नाम महायोगी गोरखपुर कर दिया गया है। और जो आगरा हवाई अड्डा था उसका नाम दीनदयाल कर दिया गया है, ठीक। और जो
कानपुर का चकेरी था उसका नाम गणेश शंकर विद्यार्थी कर दिया गया है, और जो अयोध्या का था दोस्तों, अयोध्या अंतरराष्ट्रीय अयोध्या हवाई अड्डा, उसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया। ठीक, तो ये चीजें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए बेस्ट ऑफ लक। अब देखिए अब आपकी वीडियो थोड़ा कम आएंगी क्योंकि अब हम, ठीक है, अब थोड़ा सा हमें भी रेस्ट चाहिए, तो थोड़ा सा कुछ दिन हम वीडियो थोड़ा कम डालेंगे। इसके बाद हम जैसे ही फ्री होते हैं फिर लगातार शुरू हो जाएगी हमारी लेखपाल और यूपीएसआई की। उसके अलावा हम इस बार टेट का भी तैयारी करवाने वाले हैं दोस्तों, टेट की तैयारी करवाने वाले, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। और दोस्तों हम लिंक दे देंगे अपने दूसरे चैनल का, उससे भी आप लोग इसी तरह प्यार दीजिएगा जिस तरह से आपने हमारा यहाँ तक सपोर्ट किया। थैंक यू, धन्यवाद, और सभी को बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बाद में, आप लोगों से जरूर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।